क्या दुबई का माशी तिलिस्म टूट चुका है? जब आसमान से मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश हो तो क्या महज दौलत किसी शहर को बचा सकती है? क्या सिर्फ मुनाफा और आसाइश की तलाश में आए लाखों गैर मुल्की इस मुश्किल वक्त में दुबई का साथ देंगे? और सबसे अहम ये कि क्या मशरिक़ वुस्ता का ये सबसे महफूज शहर अपने ही जुग्राफिया की तल्ख हकीकतों का शिकार हुआ है? कैसे हैं दोस्तों? मुत्तहिदा अरब अमारात को कभी जंग के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस रियासत का पूरा समाजी और रियासती मुआहदा ही दरअसल एक ऐसे हंगामा खेज और गैर यकीनी खित्ते में इतमाद और सलामती का एहसास फराहम करने पर इस्तवार है, और इस दावे की सबसे रोशन मिसाल दुबई से बढ़कर और कोई नहीं। यही वजह है कि शहर देखते ही देखते आलमी मालियात, तिजारत और सियाहत के तेज तरीन तरक्की करते मराकज में से एक बन गया। सिर्फ दुबई में 1 लाख के लगभग मिलीनियर्स आबाद हैं और इस तादाद में रोज बरोज तेजी से इजाफा होता जा रहा है। लेकिन जब आसमानों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की घन गरज सुनाई देने लगे तो ये खौफनाक मंजर किसी भी मुल्क की आलमी मार्केटिंग के लिए जहर कातिल साबित होता है। और आज दुबई की साख एक कड़े इम्तिहान से गुजर रही है। एक ऐसी जगह जहां शायद साख और एतबार ही सबसे बड़ा सरमाया हो, वहां उसकी साख का मुतजलजल होना इस पूरे निजाम की बुनियादें हिला सकता है जिस पर इस शहर की इमारत खड़ी है। 28 फरवरी से अब तक ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात पर 350 से ज्यादा मिसाइल और तकरीबन 2000 ड्रोन्स दाग चुका है, जो इसराइल पर अब तक किए गए हमलों के लगभग बराबर हैं। लेकिन इस सूरत हाल पर मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर रद्द अमल बिल्कुल मुख्तलिफ रहा। जिन लोगों के पास वसाइल थे वो तेजी से यहाँ से निकल गए। उन्होंने कमर्शियल परवाजों और प्राइवेट जेट्स के जरिए मुल्क छोड़ने के टिकट कटवाए। होटलों के किराए तेजी से गिरे, शॉपिंग मॉल्स वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं और शहर के बेशतर हिस्सों से वो रिवायती रौनक और गहमा गहमी गायब हो चुकी है। महज चंद ही दिनों में दुबई का रियल स्टेट इंडेक्स तकरीबन 30% तक गिर चुका है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों का निजाम-उल-मुलाकात बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जबकि अमाराती बंदरगाहों की जानिब बहरी जहाजों की आमद और रफ्त भी सुस्त रवि का शिकार हुई है और दर्जनों तिजारती जहाज खुले समंदर में लंगर अंदाज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस सब का ये हरगिज मतलब नहीं कि सारा माशी ढांचा जमीन बोस हो चुका है। दुबई का मॉडल अब भी काम कर रहा है और ये उस वक्त तक पूरी कुव्वत से चलता रहेगा जब तक लोग खुद इसकी अफादियत पर सवालिया निशान न उठाने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात एक ही शहर या एक जैसी मईशत नहीं, बल्कि ये कई रियासतों पर मुश्तमिल एक निज़ाम है जहाँ हर रियासत अपना अलग किरदार अदा करती है। मसलन कुछ रियासतें तेल की दौलत फराहम करती हैं, जबकि कुछ तिजारत, सियाहत और कारोबार के मरकज बनी हुई हैं। अबू ज़हबी इस वफाक को एक मजबूत मुआशी बुनियाद फराहम करता है। इसके पास तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं और वो अपनी बेपनाह दौलत से पूरे मुल्की निज़ाम को सहारा देता है। इसके बरक्स दुबई ने अपनी तरक्की की इमारत किसी और ही बुनियाद पर खड़ी की है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो तेल की बजाय नकल व हरकत और कनेक्टिविटी पर चलता है। आलमी सरमाया यहाँ से गुजरता है, लोग इस रास्ते सफर करते हैं और तिजारती सामान यहाँ से तरसील पाता है। इस शहर का बुनियादी किरदार दुनिया को जोड़ना, सहूलियात फराहम करना और मुआशी पहिए को बिला तातुल रवां दवां रखना है। ये सारा निज़ाम बुनियादी तौर पर सिर्फ एक चीज पर इन्हिसार करता है, यानी प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी परवाज़ें ऐन अपने वक्त पर पहुंचे, तिजारती कार्गो पर तेजी से कार्रवाई हो और कारोबारी मुआहदे बगैर किसी ताखीर के तय पाएं। यहाँ महज काम होने की तवक्को नहीं की जाती, बल्कि ये उम्मीद रखी जाती है कि हर काम बगैर किसी रुकावट और इंतहाई नफासत से होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ यही तवक्कुआत दुबई की असल प्रोडक्ट बन गई हैं और जैसे ही ये मॉडल कामयाब हुआ, दुबई ने दुनिया को सिर्फ अपनी मंडियों तक रसाई ही नहीं बेची, बल्कि यकीन दहानी भी फरोख्त करना शुरू कर दी। एक ऐसे खित्ते में जहां अदम इस्तेहकाम रोज का मामूल हो, यह हिकमत अमली एक गेम चेंजर साबित हुई और दुबई ने खुद को एक पुरअमन और महफूज इस्तिस्ना के तौर पर मनवाया। एविएशन की सनत भी बिल्कुल इसी मंतक पर खड़ी है। एमिरेट्स की इंतजामिया ने बहुत पहले ही ये जान लिया था कि दुनिया की तकरीबन 2/3 आबादी दुबई से महज 8 घंटे की प्रवास के फासले पर मुकीम है, जो इस जुग्राफियाई महल वकू को एक मिसाली मरकज बनाती है। इस जबरदस्त फायदे को इस्तेमाल करते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा आलमी मरकज यानी ग्लोबल हब बन गया, जहाँ यूरोप, एशिया और अफ्रीका से मुसाफिर आते हैं और अपनी अगली मंजिलों की जानिब रवाना हो जाते हैं। बैन ही यही मंतक आलमी तिजारत पर भी लागू होती है। दुबई की बंदरगाहें खास तौर पर
रफ्तार और कारकर्दगी के लिए डिजाइन की गई हैं। कंटेनर्स आते हैं, उनकी क्लियरेंस होती है और वो कम से कम ताखीर के साथ अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना कर दिए जाते हैं। यही वो कारकर्दगी है जो मल्टीनेशनल कंपनियों को अपनी तरफ खींचती है और इसी खूबी ने जबल अली पोर्ट को दुनिया की 10 मसरूफ तरीन कंटेनर बंदरगाहों की फहरिस्त में ला खड़ा किया है, जहां से हर साल करोड़ों कंटेनर्स गुजरते हैं। दुबई एक ऐसा साजगार कारोबारी माहौल फराहम करता है जहां सरमाया इंतहाई कम टैक्स और निस्बतन इंतहाई कम पाबंदियों के साथ आज़ादाना तौर पर मुंतकिल हो सकता है। ये खसूसियत दुबई को न सिर्फ काम करने और कारोबार के लिए पुरकशिश मकाम बनाती है, बल्कि इसे दौलत महफूज रखने और बढ़ाने के लिए एक महफूज पनाहगाह का दर्जा भी देती है। मजीद बरा ये कि इस मईशत का हर शोबा दूसरे शोबे को ताकत बहम पहुंचाता है। हवाबाजी का शोबा तिजारत को फरोग देता है, तिजारत मालियाती निज़ाम को सहारा देती है, मालियाती इस्तेहकाम दुनिया भर से हुनरमंद अफराद को खींच लाता है और फिर ये लोग इस पूरे निज़ाम को चलाते रहते हैं। मगर ये सब कुछ महज एक चीज पर कायम है और वो है अवामी एतमाद। लोग ये फर्ज कर लेते हैं कि उनकी नकलो हरकत में कोई रुकावट या खलल नहीं आएगा और ये कि शहर महफूज, मुस्तहकम और अपने इर्द गिर्द के इलाकाई कशीदगियों से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक रहेगा। यही वो एतमाद है जो इस पूरे निज़ाम को इस कदर हमवारी से चलने के काबिल बनाता है। ताहम हालिया चंद हफ्तों की कशीदगी ने दुबई की इस चमक दमक और तिलिस्म को गहना कर रख दिया है। आपने मुख्तलिफ वीडियोस में देखा होगा कि किस तरह दुबई की मशहूर और मारूफ जगहों को निशाना बनाया गया, जिनमें मशहूर ज़माना पाम आइलैंडर का फेयर माउंट होटल, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दीगर हमलों के दिल दहला देने वाले मनाजिर भी आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरे होंगे। इसके बाद इस नौयत के हमले तकरीबन रोज़ाना का मामूल बन गए, जिनका निशाना खास तौर पर तारीखी अमारात, लॉजिस्टिक के मराकज़ और शहरी तनसीबात रही हैं। इस जंग के आगाज से लेकर अब तक ईरान की जानिब से दागे गए तकरीबन निस्फ ड्रोन्स और मिसाइलों का हदफ मुत्तहिदा अरब अमारात रहा है, जिनमें से अक्सरियत का रुख खास तौर पर दुबई की जानिब था। गो इनमें से बेशतर मिसाइलों को ड्रोन्स और जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम के जरिए रास्ते में ही नकारा बना दिया गया। ताहम बदकिस्मती से कुछ अपने हदफ को निशाना बनाने में कामयाब रहे और जो मिसाइल निशाने पर नहीं भी लगते, उनके धमाकों की खौफनाक गूंज और फिजा में पैदा होने वाला इर्ताश अपना नफसियाती असर जरूर छोड़ता है। इन हमलों का हुजम और तादाद तो अहम है ही, लेकिन अहदाफ का इंतखाब इससे भी कहीं ज्यादा मानीखेज है। मुत्तहिदा अरब अमारात रिवायती मानों में कोई मैदान जंग नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लिहाज से ये अमेरिका के उस वसी तर सिक्योरिटी और दिफाई नेटवर्क में गहराई तक पिवस्त है जो मशरिक़ वस्ता में इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। यहाँ अमरीकी और इत्तहादी अफवाज की तनसीबात मौजूद हैं, हसास इंटेलिजेंस का तबादला होता है और ये मुल्क इलाकाई लॉजिस्टिक और मालियाती अमूर में एक कलीदी किरदार अदा करता है। तेहरान के नुक्ता नज़र से यही चीज़ें उसे उसी दुश्मन नेटवर्क का एक लाजमी जुज़ बनाती हैं। चुनांचे मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन्स हमले करके ईरान का मकसद उसे अस्करी तौर पर शिकस्त देना नहीं है, बल्कि वो दरअसल जंग की कास्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ईरान अमारात को एक प्रेशर पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि बरह रास्त अमरीका से टकराए बगैर उस पर दबाव डाला जा सके। यही वजह है कि इन हमलों में खास तौर पर बुनियादी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स को हदफ बनाया गया। इसका बुनियादी मकसद महज ये है कि एक ऐसी जगह पर बेयकीनी और खौफ पैदा किया जाए जिसकी पूरी मईशत का इन्हसार ही यकीन दहानी और सलामती पर है। बिलाशुबा तारीख गवाह है कि जंगें होती रहती हैं और बड़े बड़े शहर हमलों की जद में आते हैं। न्यूयॉर्क ने 9/11 का सानहा देखा और लंदन 7/7 के खौफनाक बम धमाकों से गुजरा, लेकिन इन दोनों शहरों ने गहरे सदमे को जज़ब कर लिया, संभले और अपना सफर जारी रखा। लेकिन दुबई का मामला यकसर मुख्तलिफ है, क्योंकि इसकी बुनियादें बिल्कुल मुख्तलिफ खतूत पर इस्तवार हैं। ये फिलहाल वसूख से नहीं कहा जा सकता कि आया दुबई इन हालात के बाद भी इसी तरह काम कर सकेगा जैसे वो इससे पहले कर रहा था। इस गैर यकीनी सूरत हाल की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह दुबई का आबादियाती इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी यहाँ कौन रहता है और उनके लिए अपना सब कुछ समेट कर यहाँ से निकल जाना कितना आसान है। कई एतबार से दुबई एक जदीद और बिल्कुल नई तर्ज का शहर है जो तारीख में इससे पहले बसने वाले किसी भी शहर से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है। इंसानी तारीख के बेशतर हिस्से में लोग वहीं रहते और काम करते थे जहाँ वो पैदा होते थे या जहाँ उनके आबाओ अजदाद होते थे। कदीम शहर इसी बुनियादी समाजी इकाई के गिर्द तश्कील पाते थे। वो तरक्की करते थे, जंगों या कुदरती आफात के बाद तबाह होते और फिर दोबारा तामीर होते थे। वो अरूज और ज़वाल के अदवार से गुजरते थे, लेकिन उनकी बका और लचक उनकी गहरी जड़ों से आती थी। किसी रिवायती शहर का हिस्सा होना महज नक्शे पर एक जगह रहने से कहीं बढ़कर होता है। उसमें मट्टी से ताल्लुक, सकाफत और गहरी जज्बाती वाबस्तगी का एहसास शामिल होता है। ये समाजी शनाख्त भले ही बाद औक़ात पेचीदा और तबकाती लिहाज से गैर मसावी होती हैं,
लेकिन इनमें एक ठोसपन होता है। दुनिया के बेशतर लोगों के लिए इनका शहर उनकी शिनाख्त का वो महवर होता है जिससे वो ये समझते हैं कि वो कौन है और उनका ताल्लुक कहाँ से है, और यही वो जज्बा है जो उन्हें तबाही के बाद भी वापस लाता है, जो उन्हें वहाँ रुकने और अपने शहर को दोबारा तामीर करने पर मजबूर करता है, चाहे सब कुछ खाकस्तर ही क्यों ना हो चुका हो। ताहम आज के इस ग्लोबलाइज्ड दौर में शनाख्त का वो मंबा अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। ये एहसास बतदरीज कमजोर पड़ रहा है क्योंकि लोग अब ज्यादा मुतहर्रिक और आलमी शहरी यानी ग्लोबल सिटीजन बन चुके हैं। वो रोजगार की तलाश में मुल्कों और शहरों के दरमियान मुंतकिल होते रहते हैं, जिसकी वजह से जमीन और मखसूस जगह से जुड़ी उनकी मकामी शनाख्त का एहसास मादूम होता जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात और खसूसन दुबई दुनिया में इस आलमी तब्दीली की वाज़ेह तरीन मिसाल है। दुबई की आबादी की अक्सरियत तारकीन वतन पर मुश्तमिल है। यहाँ 10 में से तकरीबन 9 बशिंदे किसी न किसी गैर मुल्की पासपोर्ट के हामिल हैं। उनमें बरतानिया, अमेरिका और यूरोप से ताल्लुक रखने वाले आला तालीम याफ्ता और पेशावर अफराद भी शामिल हैं, लेकिन उनसे कहीं बड़ी तादाद जनूबी और जनूब मशरकी एशिया से आए हुए मजदूरों और मेहनत कशों की है, जो हकीकत में इस शहर का पहिया चलाते हैं। इन दोनों तबकात के लिए दुबई से उनका ताल्लुक अमूमन किसी ऑर्गेनिक वाबस्तगी की बजाय खालिसन कारोबारी और लेन देन पर मबनी होता है। इनकी यहाँ कोई जड़ें नहीं हैं और ना ही इस जगह से कोई गहरा जज्बाती लगाव है। ज्यादातर तारकीन वतन जो दुबई का रुख करते हैं वो निहायत वाज़ेह वजूहात की बिना पर ऐसा करते हैं, मसलन बेहतर मुआशी मौके की तलाश, ज्यादा आमदनी, टैक्स फ्री तर्ज जिंदगी का लुत्फ, शहर की पुरतय्यो शरानाइयाँ और शायद यहाँ का साजगार मौसम। और सच तो ये है कि ये वो चीजें हैं जो दुबई के मॉडल को कामयाब बनाती हैं, लेकिन इसका एक खतरनाक पहलू ये भी है कि लोग मुसलसल अपने नफा और नुकसान का हिसाब किताब लगाते रहते हैं। उनकी इस शहर में मौजूदगी तकरीबन मुकम्मल तौर पर इसी हिसाब किताब के हक में रहने पर मुनहसर है, और जिस लम्हे ये तवाज़ुन बिगड़ने लगता है तो वो सारी मंतक जो उन्हें शहर तक खींच लाई थी रेत के महल की तरह बिखरना शुरू हो जाती है। और यही एक खालिस्तान कारोबारी और लेन देन की बुनियाद पर बसाए गए इस मसनूई शहर का सबसे बड़ा मसला है। ये साजगार मुआशी हालात में तो हैरत अंगेज तेजी से तरक्की कर सकता है, लेकिन जब वो हालात अदम इस्तेहकाम का शिकार होते हैं तो ये इतनी ही तेजी से सुकड़ भी सकता है। फिलहाल सूरत हाल ये है कि अगरचे हजारों की तादाद में गैर मुल्की रिहायशी और सियाह दुबई छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद तारकीन वतन की अक्सरियत अब भी वहीं मुकीम है। ये उस बात का सबूत है कि मौजूदा कशीदगी के बावजूद इसके नफा और नुकसान के हिसाब में फायदे का पलड़ा अब भी भारी है। दूसरी जानिब एक तल्ख हकीकत ये भी है कि शहर के तारकीन वतन कारकुनों और मजदूर तबके की बड़ी तादाद के पास फौरी तौर पर यह शहर छोड़ने का कोई ऑप्शन सिरे से मौजूद ही नहीं है। वो किसी जज्बाती लगाव की वजह से नहीं रुके हुए, बल्कि वो इसलिए वहाँ मौजूद हैं क्योंकि उनके पास कोई हकीकी मुतबादिल नहीं है। वो एक ऐसे मुआशी निज़ाम से बंधे हुए हैं जिसने दुबई को पहले दिन से इस काबिल बनाया है कि वो दुनिया के नक्शे पर उभर सके। अलबत्ता एक बार जब इलाकाई कशीदगी खत्म हुई तो अमाराती क़यादत यकीनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने वाले सरमाए को रोकने और कारोबारी सरगर्मियों को दोबारा बहाल करने के लिए नई मराआत, बेल आउट पैकेजेस, वीज़ा पॉलिसियों में नरमी और हर वो मुमकिन हरबा इस्तेमाल करेगी जो इसके अख्तियार में होगा। और तारीख बताती है कि इनमें से बहुत से हुकूमती प्रोग्राम कारगर साबित होंगे, जिसके नतीजे में दुबई की बका तो लाजमी यकीनी हो जाएगी, लेकिन बका की जंग जीत लेना और शानदार तरीके से फलना फूलना ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस तनाज़े के गुजर जाने के बाद कुछ चीजें इंतहाई खामोशी और गहराई में हमेशा के लिए तब्दील हो चुकी हैं। मसलन सरमाए का बिला तातुल बहाव, हमवार नकलो हरकत और इस शहर के मुतल्लिक महफूज होने पर कामिल यकीन का जो मफरूजा पिछली कई दहाइयों से कायम था, अब उसे इतनी आसानी से तस्लीम नहीं किया जाएगा। आलमी सरमायाकार अब अपनी सरमायाकारी में इन जंगी खतरात को भी मद्देनजर रखना शुरू कर देंगे, जिनका पहले कोई वजूद ही नहीं माना जाता था। अब कारोबार दुबई पर मुकम्मल इन्हिसार करने की बजाय अपनी वाबस्तगियों को दिगर खित्तों में मतनू करना शुरू कर देंगे। ज्यादातर सरमायाकार वहीं दुबई में रहेगा, लेकिन कुछ खामोशी से किसी दूसरी महफूज पनाहगाह की तरफ देखना शुरू कर देगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का वजूद तो कायम रहेगा, लेकिन अब हर वाक़या, हर पॉलिसी इसी एक खौफनाक कमजोरी की तरफ इशारा करेगी। कोई भी शहर, चाहे वो कितना ही अमीर या आलमी सतह पर बाअसर क्यों न हो, अपने जुग्राफिया और खित्ते की तल्ख हकीकतों से खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं कर सकता।